बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो, पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्म के ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव था मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं, वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को पर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथादि राज में संसार भावना की चर्चा चलती है। संसार भावना के स्वरूप में चार गति के दुखों का वर्णन करते हुए देवगति के स्वरूप की व्याख्या यहाँ पर चल रही थी। कल हमने 60 नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ पर देवगति में भी शारीरिक दुख की अपेक्षा होने वाले मानसिक दुख को विशेष जानते हुए देवगति में भी दुख है इस बात का निर्णय करने का प्रयास किया। कल जो विषय हमारा चला है 60वीं गाथा में, वहां अन्वयार्थ में ऐसा लिखते हैं, कोई समझता होगा कि शरीर संबंधी दुख बड़ा है और मानसिक दुख तुच्छ है, उसको समझाते हैं कि शारीरिक दुखादो, शारीरिक दुख से मानस दुखम, मानसिक दुख अयिपुर उरम हवेई, अति प्रचुर है, अर्थात कई गुना अधिक है। मानस दुख जुदस्य ही, देखो मानसिक दुख सहित पुरुष के विषयावी दुहावह हुंती, अन्य विषय बहुत भी होवे तो भी उसको दुखदाई ही दिखते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन विषय सामग्री में सुख मान करके
उसके संग्रह में यह जीव यह मानता है कि वस्तु प्राप्त होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर मूलतः दुख का कारण तो इच्छा है, और जिसके इच्छा है उसके दुख है, जिसके इच्छा अधिक है उसके अधिक दुख है। जिसके विषय भोग पदार्थ संबंधी इच्छाओं पे संतोष धारण करने की वृत्ति आई है, संतोषवती, उसको उतना कम दुख है। इस सिद्धांत को यदि हम समझने का प्रयास करें, धन परिग्रह बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से सुख दुख बिल्कुल भी नहीं है। सुख दुख जीव की इच्छा पे आधारित है, उसके विषय का भोगने का परिणाम कितना है, इच्छा कितनी है, जितनी इच्छा उतना दुख। टोडरमल जी साहब ने इस विषय को 4 प्रकार की भूल के अंतर्गत लिया। ये जीव की इच्छा संबंधी जो भूल है, नए नए विषय भोगों को भोगने की इच्छा, पदार्थ को सुरक्षित रखने की इच्छा, परंतु कार्य जो है इच्छानुसार नहीं होता है, पदार्थ जो चाहता है वैसे संयोग बनते नहीं है, बन जाए तो दीर्घकाल ठहरते नहीं है, तो निश्चित ही इन प्रसंगों के कारण से उसके दुख बना रहता है। एक पदार्थ को अनुकूल करना चाहता है, वह अनुकूल ना हो और दुख हो, तो अन्य पदार्थ होने पर भी दुख ही दुख होता है, और उन्हें देख देख कर दुख ही बढ़ेगा। जैसे एक साधारण से दृष्टांत से समझे इस बात को। हम पहले तो ये सोचते हैं एक अच्छा मकान हो, परिवार हो, धन संपत्ति, वैभव हो, अनुकूल सामग्री हो, घर में जितनी सुख सामग्री इंद्रिय जनित है वो पदार्थ हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं। कदाचित परिश्रम करने से उसे ऐसा लगा परिश्रम से ये वस्तुएं हो भी गई, यद्यपि परिश्रम से नहीं हुई, हुई पुण्य प्रमाण हुई। लेकिन यह वस्तु हो जाने पर शरीर में रोग आ गया। अब रोग ऐसा आया जो असाध्य रोग है, जिसका इलाज संभव नहीं है। तो बोलो इस समय जो प्राप्त संयोग है, वह व्यवस्थाएं हैं, वह सुख का कारण है कि दुख का ही कारण है? दुख का ही कारण है। क्यों? क्योंकि सुख माना था, अब भोग नहीं पा रहा, शरीर में रोग आ गया है। अब शरीर के कारण से इस देह की स्थिति अल्प दिख रही है, वर्तमान पर्याय अल्पकालिक दिख रही है। अरे अब तो मरण हो जाएगा, अब तो छूट जाएंगे संयोग, इतना परिश्रम करके इकट्ठा किया, भोग ही नहीं पाया, भोगना चाहता हूं पर रोग आड़े आ जाता है तो भोग नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? तो ये परिणामों में अंतर ही अंदर दुख द्वंद्व और अंदर में विकार परिणाम की वृत्ति चलती रहती है। ऐसी स्थिति देवगति के जीवों को होती है। हम मालूम क्यों कहना चाहिए प्रमाद पूर्वक काल बिताते रहते हैं संसार अवस्था में? क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि देह छूटने का काल कब है। आप ये समझ लेना, जिसको भी ये पता लग जाए कि देह छूटने का काल आ गया, मरण काल नजदीक आ गया, उसके भय प्रारंभ हो जाएगा संसारी जीव के। अब उस भय के काल में उसको वह विषय भोग सामग्रियां हो भी और उसके पास ला भी दी जाए और उससे कहें भोग भी लो, तो भोगने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, मृत्यु दिख रही है तो भोगने का भाव नहीं है। देवगति में क्या घटना होती है कि पर्याय छूटने के 6 माह पहले ही ये बात एहसास में आ जाती है कि अब इस पर्याय की स्थिति अल्पकालीन है, और यह पर्याय छूटेगी तो ये सुख सामग्रियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, यह वैभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये शंका निश्चित बनी रहती है और बनी ही रहेगी। आज हम कोई व्यक्ति मनुष्य पर्याय में भी मरण को देखकर भयभीत क्यों होता है? क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन परिणाम जीवन भर ऐसे ही किए हैं जिससे दुख के ही कारण बनने वाले। यह तो उसको खुद ज्ञान में आता है। देखिए, कषाय करने वाले व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, वो अंदर में ही दुखी है। वह दूसरे को क्या कष्ट देगा, वो अंदर में खुद दुखी है। और यह जो कषाय परिणाम हो रहा है, इस कारण कषाय परिणाम का फल अच्छा नहीं होगा, यह जानते हुए भी प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करता है। क्योंकि कल किसने देखा, ज्यादा भविष्य को क्यों सोचना, ऐसा सोचकर स्वच्छंदी होता। लेकिन जब ये पता लगता है, एहसास में आता है कि अब तो भोगने का समय आने वाला है, जो कर्म बांधे उसको भोगने का समय आने वाला है, तो खेद खिन्न होगा कि नहीं? ये होगा। आर्त आदि परिणाम चालू हो जाते हैं। तिर्यंच गति के जीवों में भी यह घटना है। मरण के समय में और जीवन भर आर्त परिणाम विशेष होते हैं, और आर्त परिणाम का फल फिर पुनः जाकर के नरक तिर्यंच आदि गति में उत्पन्न होना ही है। तो करें क्या? वहां तो कोई साधन नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई कहना चाहिए दुख पे हाथ रखने वाला नहीं। यहाँ पर कोई सहानुभूति देने वाला भी हो, मनुष्य गति में हो, देव गति में हो, लेकिन अंदर में तो इच्छा पड़ी हुई है कि साधन छूट ना जाए, छूट ना जाए। और छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कि निश्चित छूटने वाला है।
तो अंदर परिणाम कैसे होंगे कि आर्तरोध परिणाम होंगे, और तहते चय, वहां से क्षय चय करेगा उस गति को और एकेंद्रीय पर्याय में आ जाएगा। मंगत राय जी ने इस विषय में पंक्तियां लिखी अपनी 12 भावना में। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। क्या कह रहे हैं, दुख का कारण क्या है, राग, और वह देवगति में वह राग चल रहा है, विषयानुराग चल रहा है, विषय भोगों की इच्छा चल रही है, तो सुखी वहां भी नहीं है, और वह विषय भोग साधन छूटेंगे तो उस विषय भोग की इच्छा में एकेंद्रीय आदि में जाने वाला है, तो दुख बढ़ने ही वाला है। हाँ, एक लाइन आई उसमें, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। क्या कह रहे हैं, अरे कलेक्टर का भी पद क्यों ना हो, लाल लाइट की गाड़ी मिलती हो, सुरक्षा गार्ड चलते हो, कितने दिन का। हाँ, देश के संवैधानिक पद है ना 5 वर्ष, 5 वर्ष तो निश्चित समय बताया गया है, वो भी अनिश्चित है उन पदों पे। तो कि यदि बहुमत से सिद्ध ना हो सरकार और अल्पमत में आ जाए तो 13 दिन में भी गिर सकती है। ध्यान होगा आपकी, अटल बिहारी सरकार जो थी 13 दिन की सरकार थी, है, इतने दिन में, बस इतने दिन का प्रधान, शपथ ली, सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई, वह थोड़ा उस पद के योग्य जीवन शैली में उतर पाते और पता चला कि पद चला गया। क्या कह रहे हैं, तो जब ऐसा प्रसंग बना कि पद चला गया, पद छूट गया, तो इस पद का क्या घुमान करना। यहाँ कह रहे हैं, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और उजाली, भले वैभव के बीच में पड़ा था, बाहर में बहुत पुण्य का वैभव दिख रहा था, अंततः क्या हुआ, खुरपा जाली, मतलब भले कितने उच्च पद का है, आखिरकार अंततः लौट करके कहाँ आया, कि लौट के वही काम करना है, मतलब वो एक इंद्रिय आदि पर्याय में। खुरपा जाली उदाहरण है, खुरपा जाली मतलब कोई काम नहीं है, वहां कह रहे हैं कि वास्तव में लौट के फिर उसी अधोगतियों आदि में आ गया, निम्न गतियों में आ गया, जहां निरंतर कष्ट का ही वेदन जीव कर रहा है। अपन इस विषय में चर्चा करते हुए आ रहे हैं, तिर्यंच गति की चर्चा में बात आई थी, एक इंद्रिय के दुख भी वर्णनीय नहीं है, बता नहीं सकते एक इंद्रिय के जीव के दुख कैसे हैं। क्या, पत्थर के ऊपर पत्थर को पटका जाए, देखो बाहरी उपसर्ग आताप तो चल ही रहा है, तीक्ष्ण धूप का आताप चल रहा है, वर्षा का आताप, ये तो सब चल ही रहा है, लेकिन पत्थर पे पत्थर पटका जाए, वह भी एक इंद्रिय जीव। क्या, और लोगों को तो फिर भी कदाचित जिनमें हलन चलन होता दिख जाए, उनको तो जीव मान लें, कोई पत्थर को जीव मानने तैयार है, कोई वृक्ष को जीव मानने तैयार है। जीव होने पर भी जीव इसलिए कोई मानने तैयार नहीं है क्योंकि तूने अपने जीवत्व स्वभाव पे दृष्टि नहीं ली। जब तूने स्वयं नहीं माना तो अन्य तुझे जीव कैसे मान सकते हैं। अवसर तो उसने अपने हाथ से खोया है। हाँ, देखो यहाँ पर आया है, समय सार की पहली गाथा का रेफरेंस है, मोक्ष गति को वहां स्वभावभूत कहा है। 4 गतियां जो हैं वो विभाव का कारण है और मोक्ष गति स्वभाव का कारण है। जिसने अपने स्वभाव पे दृष्टि नहीं की वह 4 गति परिभ्रमण कर रहा, और जिसने स्वभाव पे दृष्टि की वह मोक्ष में है। तो स्वभाव मोक्ष का कारण है, स्वभाव की दृष्टि हटना ये 4 गति का कारण है। बात बिल्कुल सरल और सीधी सीधी है। 4 गति में कौन जाता है, जो अपने को भूला हुआ है वो 4 गति परिभ्रमण कर रहा, जो अपने को अपने रूप आप रूप अनुभव कर रहा है, सम्यक ज्ञान कला का प्रयोग कर रहा है, वह अल्पकाल में मोक्ष का वासी है। तो देखो देवगति के दुखों का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि यहाँ मानसिक वेदना बहुत, शारीरिक दुख की अपेक्षा मानसिक दुख में ही इनका जीवन जाता है। जब मानसिक चिंता होती है तब सभी सामग्री दुख रूप दिखाई देती है। ये अनुभव आपने भी किया होगा, हमारा सिर दर्द हो रहा हो, अभी तो शारीरिक रोग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर मेरा है, ये दर्द का वेदन करने वाला मैं हूं, दर्द मुझे हो रहा है। ऐसे वेदन के काल में कोई प्रेम से भी बोले, हाँ, पत्नी ये भी बोले समय हो रहा है, रात्रि हो रही, अब कुछ तो खा लो, नहीं खाना मुझे, मेरा मन नहीं है। अब बार बार कहेंगे अब रात में तो कुछ खा नहीं सकते, थोड़ा तो खा लो, तो नहीं जब सहा जाएगा ना, दर्द यहाँ पर है, फिर वो वचनों से निकलना चालू हुआ। कैसा, क्या बोल सकते हैं पता आपको, हाँ, कह दिया ना नहीं खाना है, अब दिमाग मत खाओ। क्या कह रहे हैं आप, समझ सकते हो।
यहाँ शारीरिक कष्ट उसको कष्ट का कारण हो रहा है कि ये शरीर मेरा है, ऐसा मानसिक कष्ट ज्यादा तकलीफ दे रहा। देखने में तो लग रहा है शरीर का दुख है, शरीर का नहीं है। शरीर को अपना माना तो दुख है, शरीर को जिसने अपना नहीं माना उसको भी तो प्रतिकूल प्रसंग बने पर दुख है। दुख के कारण बनने वाले निमित्तों के ऊपर क्रोध है कि वहां भी क्रोध नहीं है। दुख अनुकूल प्रसंग बन गए तो कोई आनंद है तो आनंद नहीं है। इसको कहते हैं समता भाव पूर्वक जानना देखना। जो इसका प्रयोग करें वह गतियों में रहने पर भी गति रूप अनुभव करके दुखी नहीं, लेकिन जो गति रूप अनुभव ना करके अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, गति उनको रखने को तैयार नहीं। क्या सम्यक दृष्टि को चार गतियां रखने को तैयार नहीं, सम्यक दृष्टि को। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाए तो नरक आदि में जाएगा नहीं, अगर गया भी तो प्रथम नरक के आगे जाने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? और वहां भी अल्पकाल रहे, और वहां भी रहे किसमें? नरक में रहे कि अपने में रहे? अपने में रहे। देवगति में चला जाए, वहां भी धर्म चर्चा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सम्यक्त सहित मनुष्य पर्याय में भी आए तो उत्कृष्ट पर्यायों में आएगा, मनुष्य में भी उच्च कुल में आएगा, राजा आदि हो जाएगा, बाहर का वैसा विकल्प जंजाल से बचे। तो सम्यक दर्शन मात्र हो जाए तो चार गतियां कहें अब तुम रहने लायक नहीं हो, तुम हमारे बीच में रहने जैसे नहीं। लेकिन जब तक मिथ्यात्व है तब तक विषय चाह दावानल दहे, मरत विलाप करत दुख सहे। विषयों की चाह की अग्नि में जलता रहता है और मरते समय आर्तरोध परिणाम करके केंद्रीय पर्याय में चला जाता है। हमें कैसा प्रयोग करना चाहिए? एक प्रश्न ऐसा आया, हमें कैसा प्रयोग मतलब किसका? चिंतन कैसा करना चाहिए, वस्तु तत्व का विचार कैसा करना चाहिए? ये प्रश्न मैं समझता हूं ऐसा कुछ होगा। ऐसा ही प्रश्न किया, हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है, कुछ करने का जो हमारा परिणाम है यही कर्ता बुद्धि है। सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो यदि हम प्रारंभिक भूमिका की बात कहें तो मैं क्या कहूं, आचार्य देवों ने कहा आगम अभ्यास में प्रवर्तन करो। सबसे सरल काम क्या है? आगम अभ्यास। और आगम अभ्यास का दूसरा मुख्य चरण है तत्व विचार। पहले तो पढ़े, सुने, सुन करके विचार करे, विचार करके मंथन करके जो सार आए उसका बारंबार अनुप्रेक्षा करे और फिर उस रहस्य के आनंद का पान करे। हमें क्या करना है? हमें वस्तु स्वरूप को सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना। हाँ? मैं आपसे पूछता हूँ, नरक गति नहीं जाना है तो क्या करना? नरक गति नहीं जाना तो क्या करना? नरक गति का स्वरूप समझना पड़ेगा कि नहीं? पहले तो समझना नरक गति की स्थिति क्या है, फिर नरक गति के जाने के परिणाम क्या है। अभी जब जान लिए कि इन परिणामों से नरकादि गति का बंद होता है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से नरक गति का बंद होता है, अब हमारा कर्तव्य क्या है? अब आप उत्तर आप दीजिए, क्या करना चाहिए? हाँ, कि जिस परिणामों से ऐसी गतियों में जाना हो उन परिणामों से बुद्धि पूर्वक बचना। और क्या करना चाहिए? अग्नि में हाथ डालने से जलते हैं तो बताइए हमको क्या करना चाहिए? कठिन है प्रश्न, क्या करना चाहिए? हाँ, ये अग्नि में हाथ नहीं डालना, बस इतना ही है। टोडरमल जी ने ऐसा ही फॉर्मूला प्रयोग किया, बहुत सुंदर सा, जिन्हें दुखी ना होना वो कषाय ना करें। कितनी सरल बात लिखी है। अब चाहो तो इस पे 2 घंटे व्याख्यान कर लो और चाहो तो 1 मिनट में समझ के अवधारण कर लो। ज्यादा सरल काम क्या है, व्याख्यान करना कि अवधारण करना? आपको क्या सरल लगता है, सुनना कि सुनाना? है? अच्छा, सुनना सुनाना सरल है कि समझना ज्यादा सरल है? समझना और सरल काम है। क्या कह रहे हैं? सुनाने के लिए तो व्यवस्था चाहिए, अभ्यास चाहिए, जिनवाणी का आलम्बन चाहिए, वो सब। अभी तो अपन ये सब व्यवहार के व्यवहारिक साधन प्रयोग कर रहे हैं, वो सब चाहिए। लेकिन समझना है तो समझने के लिए सिर्फ अपनी योग्यता पात्रता हो और समझने का भाव हो तो बाहर तो कारण ही कारण। मुझे एक दृष्टांत याद आता है गुरुदेव श्री का, मैंने पहले भी आपको एक दृष्टांत दिया है। गुरुदेव श्री एक बार मुंबई में कोई समुद्र तट के किनारे पर ऐसे खड़े थे, कोई का मकान होगा तो वहां पर थे
वो उधर पे से समुद्र के बाहर देख रहे हैं, समुद्र की लहरों की तरफ दृष्टि जा रही। देखते हैं, देखते देखते एक बगुला उड़ता हुआ चला जा रहा। कहां पर से? समुद्र के ऊपर से उसे उड़ता हुआ दिख रहा है, दूर तक उड़ता जा रहा है। तो जो साथ में खड़े थे तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव अच्छा दृश्य है ना? कैसा दृश्य है? अभी बताओ आप, दृश्य कैसा है? मकान कहाँ लेना मुंबई में? क्यों अतुल भाई? रतन जी, कहाँ होना चाहिए? कौन सा व्यू चाहिए आपको? स्लम व्यू चाहिए कि सी व्यू चाहिए? कौन सा व्यू चाहिए? पंडित जी हमारे यहाँ तो पंखे की जरूरत नहीं पड़ती। आया हूं मैं बम्बई, ऐसा नहीं समझना। हाँ, बम्बई हमें पंखे की जरूरत नहीं, खिड़की खोलो, ऐसी हवा आती है, नेचुरल हवा, ऐसा लगता स्वर्ग में है। 14वां माला है वहां, स्वर्ग में ही है, हम समझ लीजिए, ऐसा लगता है बिल्कुल। अभी गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा, गुरुदेव श्री कैसा दृश्य, देखो कितना अच्छा, वो संध्या काल है, सूर्य अस्त को हो रहा है, बगला उड़ता चला जा रहा है, ऐसा लगे कोई चित्रकार हो तो चित्रकारी कर ले, और हमारे पास मोबाइल हो तो एक सेल्फी तो खींचे ही लें कम से कम। गुरुदेव श्री कहते हैं, ना जाने कब इसको भाव प्राप्त होगा, कब यह मनुष्य आदि पर्याय में आएगा। कौन? वो बगुला। देखो सूर्य अस्त हो रहा है, ये समय जाते जा रहा है, और यह अपने विकार परिणाम में, कषाय परिणाम में दौड़ लगा रहा है, ना जाने कब जाके मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी। ये तो खेल है दृष्टि का, है। देव पर्याय को प्राप्त करके भी मानसिक वेदना का अंत नहीं, क्योंकि इच्छाएं चल रही हैं, विषय भोग की इच्छा, और मिले और मिले और मिले और मिले, और छूटे ना, छूटे ना। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कभी आपके शरीर में कोई वेदना तकलीफ हो जाए और डॉक्टर ने जांच कराने के लिए कहा, और जांच है 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की जांच है, टेस्ट महंगा है, आप क्या चाहते हो, रिपोर्ट पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए? 10,000 रुपए की जांच। अब बाद में इस बात का दुख मनाएगा कि नहीं, अरे पैसे ही बर्बाद हो गए, कुछ निकला तो है ही नहीं। ऐसा ऐसा होगा? मूर्ख ही होगा जो ऐसा विचार करेगा। वो कहता है एक 10,000 नहीं, 10 लाख लग जाएं और ये पता चले कि कोई रोग नहीं था, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर वह बिना जांच के शंका भी जाहिर कर दे, डॉक्टर मुझे लगता है आपको ये तकलीफ हो सकती है, तो अंदर से कैसा लगेगा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बोलते हैं? यानी चाह करके भी पर्याय का राग छोड़ने को तैयार नहीं है। पर्याय में दुख का वेदन तो करता है, बस राग को छोड़ने को तैयार नहीं है। पर्याय तो छूटेगी और यह राग तुझे दुर्गति में ले जाएगा। क्या कह रहे हैं? पर्याय तो छूटेगी, ये यही वर्णन कर रहे हैं, देवगति से कोतवाली कितने दिन की रही आए, बाद में आकर के तो वही काम करना, एक इंद्री में पड़े रहेगा, कहीं शुद्ध पढ़ने वाली नहीं है। देखिएगा 61 नंबर की गाथा से आगे का विषय लेकर के बढ़ते हैं। देवाणं पिय सुखम मणहर विष एहिम कीरदे जदीहि विषय वशम चा सुखम दुःखस्य विकारणं तम्पि मन हर विषय से सुखी माने देव को पर सुख न हो विषय के अधीन सुख भी दुख का कारण हो दुख का कारण हो। यदि ही देवाणम पिय मरहण विष एहिम सुखम कीरदे, यदि देवों के मनोहर विषयों से सुख समझा जावे तो सुख नहीं है। क्यों नहीं है? जब विषय वशम सुखम, जो विषयों के अधीन सुख है, तंपि दुखस्य की भी कारणम, फिर दुख ही का कारण है। क्या कह रहे? यदि उसकी अधीनता ही सुख है तो वह एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में कहेंगे, जो संयोग सुख का साधन लग रहा है वही दुख का कारण कैसे बन जाता है?
सीधी सी बात है, इतना सा सरल सा प्रश्न है। सुख का कारण संयोग लग रहा है तो संयोग का दूसरा पक्ष तैयार खड़ा हुआ, कौन सा? वियोग। संयोग का दूसरा पक्ष क्या है? वियोग है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, है? एक चिट और एक पट, ऐसा ही कुछ होते हैं ना, चिट पट। तो संयोग का दूसरा पक्ष क्या है? निश्चित वियोग। किसी की 13वीं की सभा में खड़े होकर बहुतायत लोग इसी तरह की व्याख्या करते हैं, जो आया है उसे जाना निश्चित है, जो प्राप्त हुई है पर्याय वो छूटने वाली है, जो था वो यहीं का यहीं रह जाता है, कोई साथ कुछ नहीं ले जाता है। और उसके बाद आखिरी में किसी की 13वीं में एक एक स्टील के डिब्बे बटे, कोई कुछ नहीं लेके जाता साथ में, और वो डिब्बा बटा और डिब्बा गलती से छूट गया और अपन आगे चलेगा तो लौट के आएगा। काय के लिए? वो डिब्बा छूट गया था जो बटा था हमारे को उसमें 13वीं में। क्यों? अरे वो तो मेरा था ना, मुझे मिला था। तो लगेगा कथन में तो सब आएगा, संयोग वियोग रूप है, संयोग वियोग रूप है। जो निश्चित संयोग रूप है वो वियोग रूप है, ऐसा श्रद्धान में कहाँ आता? क्या कह रहे हैं? हाँ, चारों तरफ आग लगी है और चारों तरफ आग में पक्षी जल रहे हैं, जीव जंतु मरण को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यह अग्नि मेरी तरफ भी बढ़ रही है, ऐसा किसी को समझ में आता है? हैं? मैं कहता हूं अभी तो ऐसी स्थिति चल रही है कि किसी का मरण भी होता है तो होता तो सब आयु 6 से, लेकिन पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, उनको वो हो गया था क्या? पहला ही प्रश्न यही आता ना, उनको वो हो गया था क्या? समझ रहे होंगे आप क्या हो गया होगा? जो अभी वर्तमान की समस्या है वो हो गया था क्या? यानी इसको ऐसा लगता है वो होगा तो मरण, हम तो बच गए, हमको तो नहीं हुआ, हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो सुरक्षित है। क्या कह रहे हैं? हमको कुछ नहीं हुआ। अरे चारों तरफ आग लगी पड़ी है। आज यही तो कह रहे हैं, पता न लगे कहां से वह समस्या आपके ऊपर आ जाए। हमको भले नहीं पता हो, पर कर्म उदय तो तय क्रम में चल रहा है ना। उदय था तो वैसी व्यवस्था बन गई, भले तुम दिमाग लगाते रहो संक्रमण कहाँ से हुआ, किसके संपर्क में आए, किससे मिले, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। अतुल भाई ख्याल होगा, आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, आपको जब यह अस्वस्थता हुई थी तो मैंने पूछा था कि कैसे हो गई, तो बोले पंडित जी हम तो कहीं जाते ही नहीं, हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो घर ही पे बस थोड़ा बहुत कभी दूध फल सब्जी वगैरह कुछ लेने गए हो तो गए, नहीं तो हम तो कहीं जाते ही नहीं। हाँ, अभी आप विचार करना, हम इस बात पे विचार करने को तैयार नहीं है कि कर्म उदय अनुसार होने वाली अवस्था कभी भी किसी के साथ, मेरे साथ भी हो सकती है। जो संयोग सुखरूप भाषित हो रहे हैं दुख के कारण यही बनने वाले हैं, दुख के कारण ये नहीं बनेंगे। इन संयोग में सुख बुद्धि ही दुख का कारण है। देह में सुख बुद्धि ही जन्म मरण का कारण है, नवीन जन्म का कारण है देह में सुख बुद्धि। जिनको जन्म मनाने का, जन्म उत्सव मनाने का भाव आता है, उन्हें जन्म मरण के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिनको गठबंधन मनाने का आनंद आता है, उन्हें बंधन में फंसे रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब किस उम्र के बनाना गठबंधन, यानी समझ रहे ना? हाँ, वो सालगिरह समान, 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, चलते बने नहीं, बैठते बने नहीं, तकिया लगा के बैठालना पड़े, वो के बाद भी वरमाला चले, हैं? खुद से संभले नहीं तो दूसरा सपोर्ट देके डलवा रहा। देखी है ऐसी घटनाएं, ऐसी घटना देखी है। और उसके बाद मोही जीव नाच रहे कूद रहे, सोशल मीडिया पे पोस्टर डल रही है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आनंद आनंद। किस बात का आनंद? दुख की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, इनको आनंद आ रहा है। मैं तो इस विषय पे थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ, शायद वो जो नई पीढ़ी को आनंद इस बात का आ रहा है, अब ये टले तो अपन तो खुशी मनाओ, जितनी जितनी इनका समय कटता जाए अपनी भी इनका पिंड छूटेगा। आनंद किस बात का चल रहा है बोलो? हाँ, हो सकता है कोई कहे आप तो गलत सोचते, ऐसा कोई थोड़ी ना सोचता होगा, पर विचार तो करो जगत के जीवों की दृष्टि कैसी है। ये इसको अपना संयोग सुखरूप भाषित होता है, पर ये नहीं जानता कि संयोग वियोग रूप ही है। देवगति की अकेली मानसिक विचार चिंता की बात नहीं चल रही, जिस पर्याय में जाता उस पर्याय की तन्मयता
और उस पर्याय के संयोग को सुख रूप मानता है, निश्चित ही वियोग की अवस्था उसकी होने वाली है, दुख के प्रसंग उसको बनने वाले। तूफान आने के पहले शांति होती है, पता है? ऐसा सुना है मैंने, जब भी तूफान आने वाला होता है उसके पहले प्राकृतिक वातावरण में बड़ी शांति हो जाती है, तो हमको क्या लगता है अब तो बहुत बढ़िया है, और फिर उसके बाद एकदम से तूफान आता है तो संभलने तक का अवसर नहीं मिलता। एक और चीज विचार करें, देवगति के देवों के इसलिए आर्त परिणाम होता है ना, क्योंकि उनको 6 महीने पहले से पता लग जाता है कि हमारा मरण होने वाला है, आयु पूर्ण होने वाली है, स्वर्गति छूटेगी, इसीलिए तो उनके परिणाम बिगड़ते हैं ना। अच्छा है हमको पता ही नहीं रहता, सोते सोते निकल गए, पता ही नहीं चला। क्या कह रहे हैं? लोगों की सोच बड़ी गजब की होती है। कैसी मौत चाहिए? मौत के ऊपर भी अलग अलग ढंग की व्याख्या करते हैं। इनकी मौत बड़ी अच्छी हुई, किसी को परेशान नहीं किया, शांति से चले गए, पता ही नहीं चला, सो रहे थे, सोते सोते चले गए। इनने बहुत पेरे, बहुत परेशान किए, खूब तकलीफ में रहे भैया। अच्छा हुआ मर गए तो कम से कम तकलीफ तो मिटी, उनकी भी और हमारी भी। यानी मौत के लिए भी सोचेगा पर जीवन के लिए विचार नहीं करता। मृत्यु के समीक्षक बहुत मिलेंगे पर जीवन के प्रति विचार करके सावधान होने वाले बिरले होंगे। हाँ? कौन सी मौत अच्छी है? जागृत अवस्था में देह छूटे वह, कि कोमा में चले गए, सुध नहीं, और फिर उसके बाद देह छूट गई, कौन सी? कौन सी? देवगति में पहले से पता लग गया 6 महीने पहले। हैं? लोगों को लगता है वो पता लग जाता है इसलिए टेंशन, पता ही नहीं लगता तो अच्छा रहता ना। बोलो पता नहीं रहेगा तो गड्ढे में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरने वाला है। कष्ट होगा कि नहीं होगा? कि होने वाला है। जान बूझ नर अंध भये हैं, लोचन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निस दिन घाटी, निकस जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। क्या कह रहे हैं? संसार धोखे का संसार है। एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, संसार में कौन मेरा है और कौन नहीं है, इस बात को समझने के लिए समझ लेना, जो तू देखे इन आंखन सो या में कछु नहीं तेरो। और जो आंखों से दिख रहा है वो संयोग है और वो रहने वाला नहीं है। अब आप देख लो क्या क्या आपको दिख रहा है, उसमें सुख बुद्धि अगर हो मान्यता तो उसको छोड़ देना, तो दुख से बच जाएंगे। अभी आपसे मैं पूछूं, आंखों से जो दिख रहा है, ऐसे सुख बुद्धि जिनमें मान रखी, ऐसे कोई 3 पदार्थों के नाम बताओ जो आंखों से दिख रहे हैं। ये नया प्रश्न नहीं है, मेरे को लगता है अपने 8 महीने 9 महीने के क्रम में कम से कम 6 बार तो हो ही गया होगा, और ज्यादा भी हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, 12 बार होगा तो 12 भावनाएं समझना। लेकिन पहले तो प्रश्न है, आंखों से दिखने वाली कौन सी वस्तु, उसमें एक सिद्धांत लगाना, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये सिद्धांत लगाओ आप। अब क्या क्या नहीं रहेगा वहां से विचार करना चालू करो, और जो रहेगा वो हूं मैं, और जो नहीं रहेगा वो था संयोग, और जो संयोग था वो वियोग रूप था। अब जब नहीं रहने वाला है, इसमें मैं सुख मानकर इसमें तन्मय क्यों हूं? बता सकते कोई 3 चीज? ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। परिवार, धन, मकान। एक क्षेत्रावगाह वाला भी तो बताओ, दूर दूर की चीजें बता दी, नजदीक वाली भी तो बताओ। नजदीक की कोई चीज बता सकते हैं? नजदीक की चीज जो नहीं रहेगी। हाँ रतन जी बोलो साहब, क्या? हाँ अनम्यूट करके बता दो आप। अपना शरीर। अच्छा वो भी अपना है? अरे सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, व्यवहारने का कथन, व्यवहारने का कथन, ये नए समझने से सावधानी है, घबराने की जरूरत नहीं। पर कैसा कथन में आता, मेरा शरीर नहीं रहेगा। अरे जो रहेगा ही नहीं वो मेरा कैसे? क्या कह रहे हैं? जो रहेगा नहीं वो मेरा कैसे?
मेरा सिर दुख रहा है। तो सिर को अपना नहीं माने, देह को अपना नहीं माने तो सिर दर्द नहीं हो, देह को अपना माने तो सिर दर्द चालू। और सिर दर्द बढ़ेगा कितना कि जिसने तन से एकता की है, अब उस तन के संयोगी सभी पदार्थ उसके हो गए। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। 6 महीने पहले पता लग गया इससे दुख नहीं है, दुख का कारण ये नहीं है, यह संयोग सुख के कारण है, यह मान्यता दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं? यह मान्यता दुख का कारण है। यदि बाहर का संयोग सुख दुख का कारण हो तो फिर दिगंबर मुनिराजों पे उपसर्ग होते हैं, तो वह उपसर्ग दुख के कारण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, पाप का उदय चल रहा, फिर उन्हें दुख का कारण है कि नहीं? वो सुकमाल मुनिराज पे उपसर्ग हो रहे हैं, सुकौशल मुनिराज पे हो रहे हैं, अभिनंदन आदि 500 मुनिराज पे हो रहे हैं, दुख के कारण है कि नहीं है? बाह्य संयोग व्यवस्थाएं दुख का कारण नहीं है। अंदर में जो बुद्धि में सुख रूप बुद्धि पड़ी हुई है, इन पदार्थों में, इन निमित्तों में, जिनमें कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है, ये मिथ्यात्व मूलतः यह दुख का कारण देखेंगे। यहाँ कहते हैं अन्य निमित्त में सुख मानते हैं सो भ्रम है, और जिस वस्तु को सुख का कारण मानते हैं वही वस्तु कालांतर में दुख का कारण हो जाती है। कल इस विषय की चर्चा की थी। संसार अवस्था में मानते तो हैं ये वस्तु सुख का कारण होगी, लेकिन चूंकि वस्तु का परिणमन, बाह्य परिणमन तो कर्मोदय के अधीन है, अब वह होगा उस अनुसार, चाहेगा अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार नहीं होगा तो निश्चित ही दुखी होने वाला है। क्या कह रहे हैं? कोई भी चीज लगा लेना, कोई भी। मैंने तो कुछ बच्चों को ऐसा देखा, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे लेकिन बुद्धि बिल्कुल भी नहीं थी। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट और बुद्धि जीरो? जीरो बुद्धि वाले कैसे पढ़ सकते हैं? यहाँ इस पंचम काल में ऐसे ही लोग मिलते हैं देखने को। किस लिए सुसाइड कर लिया? कि वो हमारा नंबर नहीं लगा। उनको ऐसी शंका हो गई कि अगर हमने वो पेपर जो दे के आए हैं उसमें हम पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने मृत्यु को वर्ण कर लिया, फांसी लगा ली। वो लोग ये पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, हाँ? फांसी इसलिए लगा ली कि वो नंबर कम आए थे। गजब की बात है। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से भी इस रूप की अपेक्षा नहीं करना कि यह लौकिक शिक्षा में, संसारिक क्षेत्र में कितने प्रवीण होंगे, परंतु ये धर्म मार्ग में जितने भी योग्यता को धारण कर लेंगे, वास्तव में यही हमारे लिए महाभाग्य कहलाएगा। हाँ, एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं गया और मेरे यहाँ शाश्वत की मैडम ने कंप्लेंट की लिस्ट रखी सामने, कंप्लेंट लिस्ट। जैसे ही मैंने बोला, सब एक एक पेरेंट्स के साथ बात करते हैं ना, वो हम पीछे बैठे थे सेकंड टेबल पे, और वो बोलते हैं हाँ आप कौन? तो मैंने बोला मैं शाश्वत का पापा। ऐसा सीधे सिर पकड़ के कहती हैं बहुत नॉटी है आपका लड़का, आपका लड़का बहुत नाटी है, अपना होमवर्क तो कर लेता है पर दूसरे को नहीं करने देता। पढ़ने में बिल्कुल उसका जरा ध्यान नहीं। ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा रिजल्ट क्या है उसका? तो बोले वो रिजल्ट देखो लिस्ट में बना हुआ है, वो सब बच्चों का चार्ट था तो चार्ट पकड़ा दिया। मैं रिजल्ट देखा, मैं वो रिजल्ट में 100 में से 99, क्योंकि आज का कंपटीशन का जमाना 99.9999 में चक्कर में है, तो 99 रिजल्ट अच्छा नहीं है उसका, रिजल्ट अच्छा नहीं। मैंने कहा मुझे शाश्वत का रिजल्ट देखना, आप किसका दिखा रहे? क्या कह रहे? अरे देखो ना उसी में तो है। मैं कहा इसमें है ही नहीं शाश्वत का रिजल्ट, इसमें है ही नहीं। अरे नहीं आप ध्यान से देखो। मैंने कहा आप ही दिखा दो, ये देखो ना ये लिखा है। मैं कहा ये मेरा लड़का नहीं है। आप तो कह रहे वो पढ़ता लिखता नहीं है, यहाँ तो 99 नंबर आए। क्या कह रहे हैं? अब आप, मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ, सोच किसको कहते हैं? हम भी इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे कि बच्चा 99.99 नंबर लेकर के आ गया। क्या कह रहे हैं? और टीचर भी इस बात की तारीफ करेगा कि ये बच्चा बहुत योग्य होनहार है। और जब उसको मानसिक वेदना होगी, उस मानसिक वेदना में वह मरण को भी नहीं गिनेगा। उसकी ये समझदारी क्या काम की है? जो जीवन मरण का भेद ना कर पाए, जो कर्म के उदय को ना समझ पाए,
जो तत्व विचार के माध्यम से अपना हित अहित ना विचार कर पाए, ऐसी शिक्षा क्या काम की? क्या कह रहे हैं? यद्यपि हर व्यक्ति को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेंगे ऐसे में तो बच्चे उत्साहहीन हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन हमको यहाँ विचार करना है, यहाँ पर जितना जितना उपयोग की हमारी सावधानी रहेगी, उतना उतना हमारा उत्थान होने वाला है। और जितना जितना प्रमाद रहेगा, जितना छूटेगी, सावधानी छूटेगी, उतना उतना पतन होने वाला है। और सारा जगत विषय भोग, संसार साधन, इसी के संग्रह में सुख मान के बैठा है। तो यहाँ यही कह रहे हैं, संयोग को सुख मानने वाले निश्चित ही दुखी होते हैं। सांसारिक सफलता को सफलता मानने वाले असफल ही हो रहे हैं। और कहूं, जिनवाणी में क्षयोपशम आदि के ज्ञान को करके, जिनवाणी पढ़ लिख करके, और यदि इस बात में संतुष्ट हो गए कि देखो मुझे तो इतने शास्त्रों का ज्ञान हो गया, आप समझ लेना पुरुषार्थहीनता की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इसका कहीं अर्थ नहीं निकालना, जो स्वाध्याय करता है, जो जिनवाणी का अभ्यास करता है, उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपना विशुद्धि पे ध्यान ना जाए, तत्व विचार करके परिणामों की संभाल ना करे, मानसिक द्वंद्व खत्म ना हो, क्लेश खत्म ना हो, तो निश्चित समझ लेना उसने स्वाध्याय किया ही। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। अभी 62 नंबर की गाथा पर आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। एक गाथा पाठ करेंगे, इसके बाद में फिर विराम लेके भक्ति आदि के क्रम में जुड़ेंगे। अब कहते हैं कि इस तरह का विचार करने पर कहीं भी सुख नहीं है। जैसे संसार के स्वरूप की बात की ना, कि अन्य निमित्त में सुख मानते हैं तो सो भ्रम है। जिस वस्तु को सुख का कारण मानते हैं, वही वस्तु कालांतर में दुख का कारण हो जाती है। ऐसा सोचो तो फिर संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं। इस बात को पुष्ट करते हैं। एवं सुठु असारे संसारे दुख सायरे घोरे, किम कथवि अत्थि सुहम व्यारमाणम सुनिश्चय दो। घोर दुख संसार सागर, सार बिन सब विधि हो। परमार्थ से सोचो जरा, इसमें कहाँ क्या सुख कहो, इसमें कहाँ क्या सुख कहो। एवं सुट्ठू असारे, क्योंकि जो संसार है, यह संसार का सार इसी को कहा जाता है कि संसार में इच्छित संयोग वस्तु प्राप्त हो, मतलब जीवन सफल है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हमारा कौन सा बच्चा योग्य कहलाएगा? जो हमारे साथ रह करके हमारा घर का छोटा व्यापार संभालता है वो, या जो कहीं देश विदेश में जाकर के लाखों करोड़ों कमाता है वो? ज्यादा योग्य बच्चा कौन है? जीवन में सफलता किसने ज्यादा अर्जित की है? किसने? जो जाकर के कमा रहा है बाहर, वो ज्यादा सफल है। हम अपना परिचय भी किससे बताना पसंद करेंगे? उससे। हमारा बेटा है, 5 लाख रुपए महीना कमाता है, क्या कह रहे हैं? इतना व्यस्त है साहब, क्या बताएंगे, इतना व्यस्त है, उसकी इतनी पहुंच है, इतना लोग उसको, ऐसा है आधे समय तो आसमान में ही रहता है वो। आसमान में मतलब हवाई जहाज में, ऐसा किसी ने बताया था मुझे। क्या? आधे समय धरती पे तो बहुत ही कम रहता, आसमान में ही रहता। बहुत अच्छी बात है। आसमान में रहता है। एक बार एक चुटकुला सुना था मैंने, बस से एक्सीडेंट हो तो देयर आर यू, ट्रेन से एक्सीडेंट हो तो देयर आर यू, और प्लेन से एक्सीडेंट हो तो वेयर आर यू। क्या कह रहे हैं? पता ही ना चले कहाँ गया, ऐसी स्थिति है। लेकिन प्रशंसा उसकी लगती, सफलता उसकी लगती है जो धर्म से दूर हो करके और विषय भोगों की तन्मयता में फंसा हुआ। वास्तव में इस कार्य की अनुमोदना करना भी योग्य नहीं है। एक तो योग्य संस्कार देना था, योग संस्कार नहीं दिए तो कम से कम उस कार्य की अनुमोदना न करो जो धर्म विरुद्ध आचरण। हो सकता है मेरी बातें कहीं कहीं किसी को चुभ भी जाती हों,
तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम नहीं कह रहे। संसार में वस्तु स्वरूप, संसार का स्वरूप प्रतिपादित आचार्य देव कह रहे हैं, वैसी बात कहने में आती है। हाँ, पंडित जी हमारे लड़के ने एक नया शोरूम डाला है, आप विधान कराने आ जाना। ओह, मैंने कहा वो हम जो प्रतिदिन तीर्थ यात्रा पूजन कराते हैं उसमें तो वो दिखता नहीं। अब क्या बताएं, इतना व्यस्त है वो कि मरने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा जिनको मरने की फुर्सत नहीं, हम उनके लिए विधान भी नहीं कराते। क्या कह रहे हैं? अरे जिसको मरने की फुर्सत नहीं उसका क्या विधान कराना? जिसे जीवन की आशा हो, जो सच्चे जीवन को जानता हो, जो चैतन्य प्राण के प्रति सजग हो, उसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति आए तो उसके लिए सहकारी भी बनो तो अच्छा है। जो ये अपेक्षा करके बैठा है कि आप अच्छा करा दोगे तो मेरा अच्छा हो जाएगा, अच्छा क्या होगा, बुरा ही हो रहा है तेरा, क्योंकि तुझे विषय भोग अच्छे लग रहे हैं, तुझे असार में सार खोजने की बुद्धि पड़ी हुई है, और तू चाहता है कि धर्म के पद्धति का प्रयोग भी उसी कार्य में हो, तो निश्चित ही तेरी अभिप्राय खोटा है। और ऐसे खोटे अभिप्राय की हम अनुमोदना कैसे कर सकते? क्या कह रहे? लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। कम से कम इतना तो अच्छा सोचा ना कि धर्म के कारण से, धर्म के द्वारा काम की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, धर्म से काम की शुरुआत करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फुल टाइम कर्म ही कर्म। और स्वयं कहाँ विचार आ रहा है? वहां भी कोई ऐसा अभिप्राय पड़ा हुआ अंदर में, ये काम करूंगा तो ये काम अच्छा होगा। क्या कह रहे हैं? भगवान को रिश्वत रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे लोगों की सोच रिश्वत देने जैसी होती भगवान को। जिनको कुछ नहीं चाहिए ये उनको भी रिश्वत देना चाहता है। कौन सी? पूजा की, भक्ति की, दान की, विधान की, उसकी रिश्वत देना चाहता है। ये प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरा कार्य हो जाएगा। सार असार की खबर ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, इस तरह तो सब प्रकार से संसार असार है। कोई ऐसा भी कह सकता है, पंडित जी इतनी व्याख्या करेंगे, जिनवाणी का ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर जगत में तो कुछ दिखने ही नहीं वाला सुख रूप। यही तो प्रयोजन की सिद्धि करना है। जब तक संसार में सुख भासित होगा तब तक जीव संसार से छूटने का प्रयास नहीं करने। दुख सयारे घोर संसारे, दुख के सागर भयानक संसार में ऋणिच्छय दो व्यार माणम, निश्चय से विचार किया जाए तो किम कथम भी सुहम अथी, क्या कहीं भी कुछ सुख है? अभी अपन इस बात को प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में विराम ले लें। क्या संसार स्वरूप का इस तरह से विचार करें तो कहीं भी सुख है? आपका मन क्या कहता है? आचार्य देव क्या कहते हैं वो छोड़ो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, उससे अंदर उत्तर करो, प्रश्न करो और उसी से प्रश्न का समाधान पूछो। है जिनवाणी की अपेक्षा से नहीं। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है, जिनवाणी के कथन अनुसार पढ़ लेता है लेकिन श्रद्धान नहीं करता। क्या कहता है? पढ़ लेता है पर श्रद्धा नहीं करता। श्रद्धा में तो अभी भी मान्यता क्या बैठी है, मैं तो सुखी ही हूं। हाँ? बोलो साहब, कौन कौन लोग सुखी हैं संसार में? हाथ उठाओ। कोई सुखी नहीं है। तो संसार में रहना है कि नहीं रहना? तो संसार में नहीं रहना है तो संसार से निकलने के लिए कदम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। अंतर्मन क्या कहता है? हाँ? तैयारी है कि नहीं निकलने की? ये तैयारी होगी, निकलने का परिणाम होगा तो छूटेगा, और नहीं होगी तो बंधन में तो पड़ा ही हुआ है, बंधन बढ़ता चला जाएगा। और बंधन इतना बढ़ जाएगा कि उसी बंधन में कहीं समा जाएगा, पता लगने वाला नहीं। हाँ? मकड़ी जब जाल बुनती है तो बुनती हमेशा दूसरे के लिए है, और घना बुनती चली जाती है और फंस के उसी में मरण को प्राप्त होती है। देखा है? मकड़ी मरी हुई कहाँ मिलती है आपको? अपने ही जाल में। किसके लिए बुनी थी? बुनी किसके लिए थी? हाँ? अभी अपन अपनी सोच की तरफ से विचार करें। इस असार संसार के स्वरूप का चिंतन करते करते हम इस बात का विचार कर रहे हैं कि नहीं,
कि ये जो भी हमारा जगत का वैभव आदि है, जिसे हमने सुख रूप मानकर इसके संग्रह में लगे हुए हैं, इसकी व्यवस्था में लगे हैं, इसको एकत्रित करने में, इसको संभालने में लगे हुए हैं, इसका क्या होने वाला है। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। हम तो छोड़ के जा रहे हैं, अब छोड़ के जा रहे हैं, जिसको जो समझना हो तो समझे। क्या कह रहे हैं? देखो, जगत की दृष्टि तो विचित्र है, उस दृष्टि से सोचोगे तो आप कभी सुखी हो सकते नहीं, और तत्व दृष्टि से देखोगे तो आपको कोई दुखी कर सकता नहीं। हाँ, एक आखिरी बात कह के विराम लेते हैं, अभी 4 मिनट समय है, लेकिन विराम लेंगे क्योंकि आज 2 भक्तियों का लाभ हमें मिलेगा, एक भक्ति एक जिनवाणी स्तुति का, जो प्रतिदिन होता ही है, आज भी लेंगे विशेष लाभ। एक दृष्टांत आपने सुना है, कहानी सुनी है, मैं तो सिर्फ आपको स्मरण करा देता हूं बार बार। एक पिता और एक पुत्र एक गधे को लेकर के जा रहे थे। किसको? गधे को लेकर के जा रहे थे। अभी जाते जाते पिता को करुणा आई कि बच्चा छोटा है, तो क्यों ना इसको गधे पे बैठाल दिया जाए। किसके ऊपर? गधे पे। तो उसने गधे पे बैठाल दिया बेटे। थोड़ा आगे चला तो चौराहा आया, तो लोग कहते हैं कैसा बच्चा है, बूढ़ा पिता जमीन में चल रहा है और बच्चा गधे पे बैठा है। गधा कौन है? गधा वो है कि बच्चा गधा है? गधा कहीं का, तेरा पिता नीचे चल रहा है। बच्चे को लगा बात तो सही है। बच्चा उतर गया, पिताजी से बहुत निवेदन किया, आप बैठ जाओ, आप बुजुर्ग हो। पिताजी बैठ गए, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर कुछ लोग मिले, तो क्या कहेंगे? कैसा पिता है, बच्चा छोटा है और बच्चे को क्या कहते हैं, जमीन पे चला रहा है पैदल और खुद उस पे बैठा है गधे पे। अब क्या करें? तो पिता ने एक काम किया, काम करो, दोनों जन ही बैठ जाओ। थोड़ा आगे बढ़े, गजब के हैं, एक निर्बल मूक प्राणी के ऊपर 2-2 जन चढ़ के बैठ गए हैं। गधे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे लोग हैं? तो क्या करें? तो एक काम करो, गधे को ऊपर उठा लो। तो आगे बढ़े, गधे को ऊपर उठा के चले। कैसे गधे हैं? गधे को ऊपर उठा के चल रहे हैं। संसार की ऐसी स्थिति है, संसार इसी ढंग से आपके साथ बर्ताव करेगा। संसारी जीव, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। ज्ञानी तो अपने को ज्ञान स्वरूपी देख रहा है, हमें ज्ञान स्वरूपी देख रहा है। हाँ, उन्हें करुणा इस बात पे जरूर आती है कि यह ज्ञान का पिंड, ज्ञायक आत्मा सर्व तरह से चाहे तो पुरुषार्थ करके संसार अभाव कर सकता है। देख तेरे पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान। इस तरह से और जो चर्चा है इस विशेष गाथाओं की, आगे दिनों में हम करेंगे। अभी विराम लेते हैं, जिनेंद्र भक्ति के क्रम की ओर चलते हैं। आज प्रातः काल हमने बहुत सुंदर क्षेत्र की वंदना की, चतुर्थकालीन प्रतिमाएं वहां दर्शन की। कल पुनः एक नवीन क्षेत्र के दर्शन को चलेंगे। आइए अभी जिनेंद्र भक्ति के लिए आमंत्रित करता परिवार के सदस्यों से भक्ति लाभ लेते हैं। हमारे संजीव जी भाई साहब के यहाँ से भाभी जी हैं, उनके द्वारा स्वाति भाभी हैं। बहुत सुंदर आपका स्वर है। जब छिंदवाड़ा में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पहले होते थे रिकॉर्डिंग, तब उन्होंने अपने स्वरों में घर से ही साधनों से भक्तियां रिकॉर्ड की जाती थी। तब से भाभी बहुत अच्छा भजन लेती हैं। उनसे अनुरोध है। आवाज आ रही है? पूछते हैं। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है भाई साहब? आवाज आ रही है? आ रही है, क्लियर आ रही है। उदय से नर भव आया, पुण्य उदय से नर भव पाया, कर ले तो नित दर्शन हो, वीर प्रभु के दर्शन
दर्शन हो, वीर प्रभु के दर्शन। चोर अधम पापी अंजननी, मन से ध्यान लगाया था। चोर अधम पापी अंजननी, मन से ध्यान लगाया था। युग युग के सब बंधन टूटे, मोक्ष परम पद पाया था। मोक्ष परम पद पाया था। तुझको तो सत्संग मिला है, तुझको तो सत्संग मिला है। कर ले तू नित दर्शन हो, वीर प्रभु के दर्शन। पुण्य उदय से नर भव पाया, पुण्य उदय से नर भव पाया। कर ले तू नित दर्शन हो, वीर प्रभु के दर्शन। निज आत्म का ध्यान लगा ले, सम्यक दर्शन मिल जाएगा। निज आत्म का ध्यान लगा ले, सम्यक दर्शन मिल जाएगा। परिद्रव्यों से मोह हटा ले, सम्यक ज्ञान निखर जाएगा। सम्यक ज्ञान निखर जाएगा। सत्य धर्म से हो जावेगा, सत्य धर्म से हो जावेगा। मोक्ष महल का दर्शन हो, वीर प्रभु के दर्शन। पुण्य उदय से नर भव पाया, पुण्य उदय से नर भव पाया। कर ले तू नित दर्शन हो, वीर प्रभु के दर्शन हो, वीर प्रभु के दर्शन। बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे छिंदवाड़ा से श्रीमती स्वाति जी सिंघई, संजीव सिंघई भाई सबके घर से भाभी जी ने लिया। पुण्योदय से नर्तन पाया, कर ले तू जिन दर्शन, वीर प्रभु के दर्शन। वास्तव में जिन दर्शन, आत्म दर्शन का जो निमित्त कारण कहा गया, ऐसे मंगल भावनाओं से जो जीव भगवंतों के दर्शन करते हैं और आत्म दर्शन की कला जिन्हें प्रकट हो जाती है, निश्चित ही वह संसार से पार होते हैं। संसार से पार होने की और संसार स्वरूप की चर्चा इस वैराग्य भावना के क्रम में हम सभी प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। आइए भाव प्रतिक्रमण क्रम से जुड़ते हैं और तदुपरांत कल की तीर्थ यात्रा की जानकारी प्राप्त करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो,
व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। कल की 205वीं तीर्थ वंदना है और कल पुष्पदंत भगवान का जन्म तप कल्याणक दिवस भी है, मंगल तिथि है। ऐसी मंगल तिथि पर कल हम सभी एक नए क्षेत्र के दर्शन के लिए चल रहे हैं जो कि कर्नाटक प्रांत में कुप्पानवाड़ी करके एक जगह है, जहाँ कोथली नाम का एक ग्राम है और वहाँ पे शांतिगिरी नाम से दर्शन है। शांतिगिरी दर्शन कोथली ग्राम है, बहुत सारे मंदिर हैं। मानस्तम, नंदीश्वर दीप, चंद्रप्रभ, शांतिनाथ, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं, समोशरण, कमल मंदिर, विदेह क्षेत्र, ये सब रचनाएं वहां पर तैयार हैं, बनी हुई हैं, बहुत सुंदर। आदिनाथ, भरत, बाहुबली भगवान की त्रिमूर्तियां और अनेक वितरागी ज्योतिर्बिंब इस सुंदर क्षेत्र पर हैं। हम कल प्रातः इस क्षेत्र के दर्शन करते हुए और इसी क्रम में पुष्पदंत भगवान का कल, चूंकि कल्याणक तिथि है इसलिए पुष्पदंत भगवान की पूजन का कल अपन वहां पर उस क्षेत्र पे पहुंच करके पूजन करेंगे। और साथ ही साथ कल 3 परिवार के नाम तो अभी तक मेरे पास आ ही चुके थे सुबह से अभी तक, तो कल 3 परिवार संयुक्त रूप से आमंत्रित कर्ता के रूप में हम सभी को लेकर उस मंगल तीर्थ वंदना को चलेंगे। आइए, इस तरह से हमारी यह मंगल तीर्थ वंदना आगे की ओर चलेगी। मैंने आपको एक बार सूचित किया था, कल प्रातः काल हो सकता है संभावित पुनः सूचना का क्रम बनेगा। 19 और 20 तारीख को मंगलायतन से लाइव 2 दिन का वहाँ का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। और सहज ही ऐसा प्रसंग भी हो रहा है कि हमारा एक भी दिन का विराम ना बने, ऐसा क्रम तय करने की कोशिश है। यद्यपि उस समय हम यात्रा में रहेंगे, तो ऋषभ जी ने बोले एक आध दिन जंगल से ही पूजा कर लेंगे, अपने को क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा नहीं, अपन तो कहीं जिन मंदिर में रुक के पूजन करेंगे, वैसा उपक्रम भी हम प्रयास करेंगे। तो जिस नगर में हम जहाँ भी पहुंचेंगे रास्ते में, वहाँ के जिन मंदिरों के दर्शन का लाभ आपको और हम सभी लेते हुए वहीं पूजन का लाभ भी प्राप्त होगा, ऐसा क्रम। और आप सभी से अनुरोध है, जिसे अनुकूलता हो, जिन्हें पहुंचने का भाव हो, अवश्य पहुंचेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए मैं हमारे, हाँ जी, आप लोग ले रहे हैं परिवार से कोई? पप्पा जी के घर से किसी ने जिनवाणी स्तुति तैयार की है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। अभी हम दूसरी जिनवाणी स्तुति पाठ यहाँ से करते हैं। बाबू युगल जी साहब की जिनवाणी स्तुति जो अपन लेते हैं, बहुत सुंदर, उस जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी, कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नयंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नयंजन से लोचन खोलो। नमो अरिहंताणं
णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोय सव्साहूणं णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोय सव्साहूणं णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोय सव्साहूणं। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। सुंदर आराधना का ये मंगल क्रम हमारा निश्चित ही शाश्वत सिद्ध दशा तक जाए और वहीं विराम ले, इसी पवित्र भावना से सभी साधर्मी बंधुओं को हम यही भावना रखते हैं कि सभी उग्र पुरुषार्थ कर संसार दुख से मुक्त हों। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जननी। कल प्रातः काल 7:55 पर पुनः हम सभी शांतिगिरी दर्शन और कोथली के दर्शन के लिए पहुंचेंगे।